बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कराची में कत्ल होने वाले आमिर मुस्तफ़ा की। ये मुस्तफ़ा आमिर वही लड़का है जिसके मुतल्लक 3 तारीख से लोगों ने वीडियो बना बना के बेशुमार यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालते रहे कि उसको उसके दोस्त ने शेर के आगे डाल के ख़त्म कर दिया है। आपके जहन में फौरी तौर पे आ जाएगा। मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि किस लड़के की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये खबरें खास बहुत ज़्यादा चलती रहीं कि दोस्त ने, अमीरजादे ने अपने दोस्त को बुला के उसको अपने शेरों के आगे डाल दिया और शेरों ने उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन हकायक जो इस वक्त सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल बारक्स हैं। दोस्तों, मैं आज आपको असल हकायक की तरफ लेके जाता हूं, असल आपको बात बताता हूं, जो वो बातें हैं जो किसी ने आपको नहीं बताई होंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सारी चीजें आपको बता सकूं जो आपको किसी और एंकर या यूट्यूबर नहीं बताते, क्योंकि लोग सच को बताने की कोशिश नहीं करते। झूठे हकायक जो हैं वो बता के, चटपटे मसाले लगा के अपने चैनल को जो है परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि असल और सच्ची बातें जो हैं वो बताऊं। तो बात की जो है असल तह तक पहुंचने के लिए चले मैं आपको अब लेके चलता हूं वीडियो की तरफ और बताता हूं आपको कि कहानी असल में क्या थी। दोस्तों, ये मुस्तफ़ा आमिर लड़का जो है, इसके दोस्त जो हैं जिसने इसे कत्ल किया है, अरमगान नाम है, अरमगान। ये कामरान एक डॉन है, बहुत बड़ा मुंशियात का एक बहुत बड़ा डॉन है। ये उसका बेटा है। इसके साथ इसके दोस्ताना थे, तल्लुकात थे, और ये खुद भी, मतलब बड़े खुले लफ्जों में बता रहा हूं कि ये खुद भी मुंशियात का धंधा करता था। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इसने रखी होती थी। और जो अरमगान है, ये डिफेंस में रहने वाला वो बच्चा है जिसके पास 60 गार्ड, कहने को बात होती है, 60 गार्ड रखे हुए थे इसने। 100 लैपटॉप था इसके पास। इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस था जिसे इसने कॉल सेंटर का नाम दिया हुआ था। लेकिन असल बात कुछ और है। ये कॉल सेंटर के नाम पर एक बहुत बड़ा धंधा करता था। बाहर के ममालिक में जो लोग होते हैं उनके कार्ड, उनके अकाउंट को हायर करता था और उनमें से लाखों डॉलर निकाल लेता था। ये थी इसकी असल कमाई। और दूसरी तरफ ये काम करता था बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन पाकिस्तान में तो आप समझते हैं कि चंद लोगों को पता है, चंद लोग समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। ये बिटकॉइन का कारोबार करता था। FIA, पुलिस और दूसरे अदारे, क्या उनको पता नहीं था कि ये आदमी जो इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में पीछे 8-8, 9-9 डाले डाल के 60-60 गाड़ लेके निकलता है, ये कौन है? क्यों नहीं पूछा गया अदारों ने कि भाई ये कौन आदमी है? इतना ताकतवर आदमी कौन है कि जिसे कोई पुलिस नाके पे नहीं रोकती, किसी जगह पे नहीं रोकती, लोग इसे सलूट करते हैं, बल्कि हमारी पुलिस उसे सलूट मारती है, साफ करके बुलाती है। क्यों? असल वजह तो ये थी ना कि उनके मुंह को जो शोरा लगा हुआ है वो उनके आगे वो डालता था और वो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसे सलूट मारते थे, क्योंकि जहां से वो गुजरता था वहां से वो जाते हुए उनको उनका खर्चा पानी देता जाता था। खैर, ये बात तो एक साइड पे रख लेते हैं। फिल वक्त बात करता हूं मुस्तफ़ा आमिर की कि मुस्तफ़ा आमिर को क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल हुआ, किसने कत्ल करवाया, पीछे असल वजह क्या थी। तो दोस्तों, असल वजह थी एक लड़की। तो वो लड़की कौन थी? लड़की का नाम है माशा शाहिद। ये कराची के एक बहुत बड़े डॉन अकील डैडी की भतीजी हैं
और इनका वालिद जो है वो एक बहुत बड़ा डॉन है। ये उन खानदान से है कि जिसका नाम सुन के पुलिस वालों के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। पुलिस वालों की जुर्रत नहीं होती कि उनको गिरफ्तार कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है, एक कब्जा ग्रुप है, मुंशियात का बहुत बड़ा ग्रुप ये चला रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को कौन पकड़ सकता है, कौन इन पे हाथ डाल सकता है। तो ये उनकी बेटी थी। इसके साथ आमिर मुस्तफा के मरासम थे, तअल्लुक थे। उनकी मां बताती है आमिर मुस्तफा की कि मैं अगर आमिर मुस्तफा और उसकी माशा शाहद की तस्वीरें शेयर कर दूं तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो हैं, ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अगर मैं वो शाया कर दूं, नेट पे फेंक दूं, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो भाई अब अल्लाह ही जानता है सच क्या है, हकीकत क्या है, कि वो क्या दिखाना चाहती है, या उसके पास क्या सबूत हैं, या वो क्या क्या सबूत उसके पास उसने संभाल के रखे हुए हैं। ये सारी बातें खैर उसकी मां बताती है आमिर मुस्तफा की कि मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत हैं, मैं अगर बाहर निकाल दिए, मेरी जुबान खुल गई तो ये लोग किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये तो हुई बात कि आमिर मुस्तफा को कत्ल करने की वजह क्या बनी। अब होता यह है कि ये जो लड़की है माशा शाहिद, ये अपनी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली जाती है। 4 साल अमेरिका में तालीम हासिल करके वापस जब आती है तो फिर ये इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हैं। बढ़ने की वजह यह है कि अरमगान लड़का जो है, जो मुस्तफा आमिर का दोस्त है, ये उसके साथ कारोबार के साथ मुंसलिक हो जाती है, आपस में इनके तल्लुकात बन जाते हैं और इस वजह से इनकी लड़ाइयां झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और यही लड़ाई झगड़े, यही लड़की उस कत्ल की असल वजह बनती है। जब मुस्तफा आमिर को कत्ल किया जाता है, ये कत्ल करके रूपोश हो जाते हैं। 3 तारीख को कत्ल किया जाता है, ये 5 तारीख से लेके 11-12 तारीख तक सकरदू चले जाते हैं। इनका एक दोस्त है शहराज, वो भी इसके साथ था। ये सारे वहां से गायब हो जाते हैं और बताया जाता है कि आमिर मुस्तफा की लाश को उसी की गाड़ी जो क्राउन है, मार्क एक्स है, नॉन कस्टम पेड है, वो उस गाड़ी में ही डाल के उस गाड़ी की डिग्गी में उसकी लाश को रख के बलोचिस्तान में ले जाते हैं। बलोचिस्तान में जाके एक वीराने में उस गाड़ी को आग लगा देते हैं और साथ ही उसकी लाश, जैसे गाड़ी की शनाख्त ना हो पाई, ऐसे उसकी लाश की भी शनाख्त होना मुश्किल हो जाए, तो वो उसे जला देते हैं, शोलों की नजर कर देते हैं और खुद सकरदू के लिए रवाना हो जाते हैं। ये वहां सकरदू बैठ के एंजॉयमेंट करते हैं और साथ साथ हकाइक पे नजर रखते हैं कि कराची की खबरें क्या आ रही हैं, उधर से क्या रिपोर्टें आ रही हैं, वो सारी खबरों पे नजर रखते हैं ताकि असल हकाइक तक पहुंचा जा सके कि लोगों को इस कत्ल के मुतल्लिक क्या बातें समझ आ रही हैं, क्या क्या लोग बातें कर रहे हैं। खैर 11 तारीख को अरमगान फोन करके माशा शाहद को बताता है कि मैंने मुस्तफा आमिर को कत्ल कर दिया है, उसकी लाश को हमने वीराने में जाके बलोचिस्तान में जाके जला दिया है, आग की नजर कर दिया है, उसकी गाड़ी को भी जला दिया गया है, उसको बेनिशान कर दिया गया है। तो ये लड़की फौरी तौर पे अमेरिका रवाना हो जाती है। अब जब वो लड़की रवाना हो जाती है, 12 तारीख को वो चली जाती है अमेरिका और ये 13 तारीख को शहराज और अरमगान ये वापस आ जाते हैं, कराची पहुंच जाते हैं। अब इनके जहन में ये है कि कत्ल का मामला, ना लाश बरामद होगी, ना मिलेगी, कहां चलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारी पुलिस, हमारे अदारे, हमारी एजेंसीज अगर किसी चीज की
तहकीक करना शुरू कर दें ईमानदारी के साथ, मैं बता रहा हूं, तो फिर कोई कत्ल, कोई ऐसी साजिश जो है वो छुपी नहीं रह सकती, वो फौरी तौर पे उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हुआ, जब इनको रिपोर्ट हुई, इनको हुक्म हुआ कि कत्ल की असल हकायक जो हैं उस तक पहुंचें, लाश को बरामद करें, तो भाई उन्होंने सीसीसी फोटो के हवाले से जो उनको रिपोर्टें मिलती रहीं उसके साथ साथ उन्हें अपना दिमाग जो है वो जो उन्होंने लड़ाया, तो उन्होंने उस तह तक पहुंच गए, उस लाश तक पहुंच गए जहां वो लाश जलाई गई थी, जहां उसकी गाड़ी पड़ी हुई थी और उसको भी जला दिया गया था। वो सारी चीजें वहां से रिकवर कर ली गई, रिकवर करके वो सारी चीजें कराची लाई गई। कराची ला के उन चीजों का बकायदा जो टेस्ट वगैरह होते हैं, फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, वो टेस्ट सारे करवाने के लिए उसके दे दिए गए हैं। अब उनसे जब रिपोर्टें आएंगी फिर असल बात का पता चलेगा कि असल वजह क्या है, गाड़ी को कब जलाया गया है। क्या मुस्तफा आमर को कत्ल करने के बाद गाड़ी में फेंककर, डिग्गी में फेंककर बलूचिस्तान जाके आग लगाई गई, या उसको जिंदा हालत में बलूचिस्तान लगाए गए, या बलूचिस्तान जाके उसको कत्ल किया गया और फिर कत्ल करके उसकी लाश को आग लगाई गई। ये सारा कुछ रिपोर्टें बताएंगी, क्योंकि जब रिपोर्ट होती है तो जो अदारे होते हैं वो असल बात जो है वो कन्फर्म करते हैं कि इसकी मौत कब और कैसे हुई। ये सारा कुछ तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त जो बातें चल रही हैं, जो हकायक सामने आ रहे हैं, उसमें यही है कि इन्होंने 3 तारीख को आमर मुस्तफ़ा को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद हो सकता है उसको शेरों के आगे डाला, शेरों के बाद उसने उसकी लाश को निकाल लिया या उसकी हड्डियों को निकाल लिया हो और उसको डिग्गी में बंद करके बलूचिस्तान जाके उसको गाड़ी को आग लगाई गई हो, ताकि वो बिल्कुल शिनाख्त ना हो सके, उसका पता ना चल सके कि लाश किसकी है, कहां से आई है। और गाड़ी तो है ही नॉन कस्टम थी, उसका क्या पता चलना था, ना वो किसी के नाम थी, ना उससे को पता चल सकता था, ना उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती थी, क्योंकि जब तक गाड़ी रजिस्टर्ड ना हो तब तक उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, सारा कुछ बेकार होता है भाई। जब वो किसी के नाम होगी, वो इस चेसी नंबर और इंजन नंबर जो है वो कंप्यूटराइज होगा, उस पर चढ़ेगा, तो फिर ही पता चलेगा, फिर ही उससे तहकीकात आगे चलती है। तो ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थी। अब सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा जुल्म जो हुआ है, इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है इस मां का, जो अब बातें करती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा तस्वीरें हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा वीडियो हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत हैं, तो मैं इस मां से कहता हूं कि बेशक आपका नुकसान इतना ज्यादा है कि उसका उजाला नहीं हो सकता, उसका कोई मुतबादल नहीं है। बेटे का कत्ल हो जाना, जवान बेटे का कत्ल होना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सान्या है। लेकिन अफसोस कि जो आज आप बातें कर रही हैं, काश ये बातें आप पहले करती। पहले आप सोचती कि मेरा बेटा पैसे कहां से लेके आ रहा है, ये अय्याशियां कहां से कर रहा है, ये कहां रहता है, किन लोगों के साथ इसके तअल्लुक हैं। क्या आपको पता नहीं था? आपको तो ये भी पता है कि आपके बेटे पे FIR हुई थी, और FIR जो हुई थी वो भी मुंशियात पे हुई थी। तो इसका मतलब है कि आपको सारा इल्म था कि आपका बेटा भी मुंशियात के धंधे से मुंसलिक है। वो अरमगान के साथ, शहराज के साथ मिल के ये सारा कारोबार करता है, सारा धंधा करता है। दूसरी तरफ वो जब नॉन कस्टम गाड़ियां, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां लेके घर आता था, तो क्या आपको पता नहीं चला कि ये गाड़ियां हमने तो नहीं लेके दी, इसने ये गाड़ियां इतनी इतनी बड़ी कहां से ले ली हैं। ये सारी चीजें अब सोचने की नहीं है, अब उन पे कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा है उन लोगों का, उन माँ बाप का जिनके बच्चे लाखों रुपया कमा के माँ बाप के आग को देते हैं, अय्याशियां करते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां रखी हुई हैं, पैसे खर्च करते हैं। वो लोग सोचें कि यार हमारे बच्चे कहां से कमा रहे हैं, कहां से आ रहा है ये पैसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा जो कारोबार कर रहा है वो कोई गैर कानूनी कारोबार है। अगर वो गैर कानूनी कारोबार कर रहा है तो भाई उसे रोकें, उसे समझाएं,
उसे फौरी तौर पे उसे समझाएं कि बेटा जो आप कारोबार कर रहे हो ये कारोबार जायज नहीं है, ये कारोबार ठीक नहीं है, ये धंधा ठीक नहीं है, हमें जरूरत नहीं है इन पैसों की जो आप कमा रहे हो। तो खुदारा अपने बच्चों पे नजर रखें। गिरदो नवा का जो माहौल है, बच्चे किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाके रहते हैं, ये सारी बातें चेक किया करें, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। अब अमर मुस्तफ़ा की वालदा की तरह चीखने का कोई फायदा नहीं है, मीडिया पे आके शोरो गुल करने का कोई फायदा नहीं है, ना उसको इसका कोई फायदा होगा, क्योंकि कातिल जो हैं वो इतने बड़ा गिरोह है, इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होगा। ये कामरान डॉन जो है, कामरान कुरैशी जिसे कहते हैं, ये अरमगान का वालिद है। ये जो इसका वीडियो जारी हुआ, जो इसने कचहरी में आके शोरो गुल किया, हंगामा राई की, और अब उसे मतलब वो परेशानी उसके पास से नहीं गुजरी हुई थी, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है। तो वो तो भाई कहेगा कि मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया आप लोगों ने, हम तो अमेरिकन हैं। तो ये सारी बातें मेरे भाई पहले सोचनी चाहिए। इस वीडियो के मतलब जो मेरे पास हकायक थे, मैंने ये सारे हकायक नेट से लिए, उन लोगों से लिए जो लोग वीडियो बना रहे थे, इस वीडियो पे काम कर रहे थे। मैंने भी सारा काम करके उन्हीं लोगों की वीडियो देख के आपको शेयर कर दी हैं। अब आप खुद फैसला करेंगे कि क्या अपने बच्चों को इसी तरह बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करने की, जो हम खुशियां मनाते हैं कि जी हमारे बेटे के बड़े बड़े बंदों के साथ ताल्लुकात हैं, क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि यार अपने जो हम ख्याल, अपने पल्ला, हम सभी लोग जो होते हैं उनके साथ ताल्लुक रखना चाहिए। बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बना के फिर इसी तरह का पछतावा होता है। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कल फिर किसी नई बात पे बात करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।